हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। क्या बोला गया है? इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड हिट्स टू डिफरेंट walls and comes to rest within first 3 seconds and second 5 seconds respectively. Choose the correct option out of the following. फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए है, impulse and average force acting on the object will be same for both the cases. Impulse will be same for both the cases, but the average force will be different. Average force will be same for both the cases, but the impulse will be different. And D option है आपका, average force and impulse will be different for both the cases. ठीक है, तो ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में इस चीज़ को समझते हुए फिर आगे देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपन का सही होगा। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो मैं दो छोटी छोटी बातें यहाँ पे करूँगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए इस सवाल को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट समझने की काम करिएगा। सबसे पहली बात, इम्पल्स क्या चीज़ होता है? इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ये आप जानते हैं, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा पी। मोमेंटम आप लोग जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको पी से डिनोट करते हैं अपन लोग। ओके बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी v। ठीक, तो यदि हम मोमेंटम को डायरेक्टली लिखना, ऐसे सिंपली लिखना चाहते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग मोमेंटम को क्या लिखेंगे बच्चों? p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। राइट, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, अब यहाँ पे बात कर रहा है चेंज इन मोमेंटम की। यदि बात करें तो इम्पल्स को मैंने क्या बोला? इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलिएगा बच्चों। तो इम्पल्स को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी फाइनल, है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। राइट क्या? ठीक है, तो इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो हमारा है इसको संभाल के रख लेना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो I इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारा क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। मास तो सेम ही है बॉडी का, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात किया गया है उसको ध्यान से देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को बोला है टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg एंड मूविंग विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड हिट्स टू डिफरेंट walls and comes to rest within first 3 second and 5 second respectively, ठीक है ना। दो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको चीज़ों को समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक वाल ये है, वाल मतलब आप जानते होंगे बच्चों, दीवार, ठीक है। ओके, एक 5 kg का ये है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे जाता है, टकराता है। तो इसकी जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम डायरेक्ट यहाँ पे बोले, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है, रेस्ट में हो जा रहा है। और टाइम t1 ले लेते हैं तो कितना लग रहा है इसको? टाइम 3 सेकेंड में, ठीक है ना। ओके, क्लियर। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। राइट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। राइट बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरा वाल है ना, दूसरा दीवार है, ठीक है।
और फिर ये यही ऑब्जेक्ट यही है 5 kg का है और इसकी जो स्पीड है यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड है और ये यहाँ पे जाता है टकराता है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है 0 और यहाँ पे टाइम जो लग रहा है इसको कितना लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक, ये हो रही है बातें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि मोमेंटम क्या, सॉरी इम्पल्स क्या होगा और एवरेज फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इम्पल्स मैंने अभी देखिए आपको यहाँ से फॉर्मूला बना के दिखाया। एवरेज फोर्स का आप लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, एफ एवरेज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा पी क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चाहे तो इसको आप डायरेक्टली अब डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं चेंज इम्पल्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए बच्चों, इम्पल्स अपॉन में इसको लिख सकता हूँ टाइम, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे इम्पल्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इम्पल्स निकालते हैं सबसे पहली बात, तो ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पल्स की बात करूँ मैं, तो इम्पल्स हो गया, देखिए इसको लिख सकता हूँ मास को कॉमन ले लीजिए यहाँ से और ये v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, तो इम्पल्स की यदि यहाँ पे बात करिए तो क्या हो गया, मास कितना है 5 kg है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स जो आपका आ गया वो आ गया -125 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लोग ले लें, ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो जब आप जानते हैं कि मॉडुलस आ जा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीधा 125 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 125 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुई। अच्छा, इम्पल्स का एक और यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, तो कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए, हम यदि बात करें यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट बना के लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। देखिए दोनों केसेस में हमारा इम्पल्स जो होगा वो क्या होगा सेम, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, इम्पल्स इज द सेम फॉर बोथ केसेस। क्यों क्यों होगा ऐसा बच्चों, क्योंकि जो हमारा मास और जो वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, वो क्या है आइडेंटिकल है। ठीक है ना, इस कारण से यहाँ पे इम्पल्स अपन का क्या होगा सेम होगा। ठीक, तो आपको अब समझ में आने लगेगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अभी एवरेज फोर्स की बात भी कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर और क्लियर हो जाएगी आपको क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज फोर्स की। ठीक है ना, तो एक बात तो यहाँ पे आपको समझ में आया, अब दूसरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एवरेज फोर्स। ठीक है ना, तो एवरेज फोर्स अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, केस 1 और केस 2 करके कर लेता हूँ यहाँ पे, जो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, राइट बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लेता हूँ केस 1। केस 1 में हमारा टाइम क्या दे रखा अपन को, जिसको T1 मैंने बोला था कितना है 3 सेकेंड। इस पर एवरेज फोर्स अपन की बात करेंगे जब हम लोग, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एवरेज फोर्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को यहाँ पे दिखाया हूँ, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं डेल्टा पी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो डेल्टा पी मतलब इम्पल्स, है ना, इम्पल्स अपॉन यहाँ पे आप T1 कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इम्पल्स कितना लाया 125 आया था अपन का, देखिए ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया हूँ, देखिए यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड लिया हूँ, आप समझ पा रहे हैं। तो 125 अपॉन 3, इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, तो एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, देखिए 41.67, ठीक है, न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत बच्चों।
ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो केस नंबर 2, यहाँ पे टाइम क्या है, अपन को टाइम क्या दिया हुआ है, देखिए तो T2 बोला था ना इसको, T2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 5 सेकंड। दूसरा टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ ना क्वेश्चन में, 5 सेकंड, राइट बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड टाइम आपको दे रखा है। तो अब निकालिए एवरेज फोर्स किसके लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो अब सीधा लिख देता हूँ, कितना है ये 125 है इम्पल्स अपन का, और टाइम कितना दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स जो अपन को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए आया वो कितना आ गया बच्चों, 25 न्यूटन। तो देखिए अब जो हमारा एवरेज फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिला कंक्लूजन, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए मैं पॉइंट बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है ना, कि एवरेज फोर्स जो अपन का है, एवरेज फोर्स है ना, इज डिफरेंट फॉर बोथ केसेस, राइट। तो देखिए अब दोनों, अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि अब आंसर क्या है इसका। ठीक है ना, अब आंसर को थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सारे जो ऑप्शन दिए ए बी सी डी जो अपन का ऑप्शन दिया है उसको फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर आप क्लियर हो जाएगी। सारी बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब देखिए एवरेज फोर्स हमारा डिफरेंट है और हमारा जो यहाँ पे इम्पल्स जो है वो क्या है, सेम फॉर बोथ केसेस। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे मिला लीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए तो ध्यान से थोड़ा सा, क्या बोला है, इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस। ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए तो, इम्पल्स विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस बट द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। ये देखिए अपन का सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो देखिए सवाल को जब आप प्रॉपरली समझ जाएंगे बच्चों, क्लियर तरीके से सारी चीज, सारी की सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन सी और डी गलत है, आप पढ़ के देखिए बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये था आपका क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल ये मजेदार क्वेश्चन है और होने जैसा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रहा और ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है प्रॉपरली उसको भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैं क्या किया हूँ, सॉल्व किया हूँ और आपको समझाने की कोशिश मैं किया हूँ। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये आपका फाइनली रहा। ओके बच्चों, तो ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और सवाल लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर सवाल लगाते रहिए, उसके साथ में प्रैक्टिस अपना जारी रखिए बच्चों। एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देगा वो। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।